मस्जिदों के मकसद को समझने के लिए मस्जिद अल नबवी के मॉडल को समझना होगा, जहां कोई हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था बल्कि मिट्टी और गारे में लिपटी हुई ईंटों की दीवारें थीं, खजूरों के सुतून थे और सूखे खजूर की पत्तों की छत हुआ करती थी। और तब वैसी मस्जिद इंसानियत की भलाई का मरकज थी। फर्स्ट पॉइंट, मस्जिद अल नबवी कुरान की पहली आयत का बेहतरीन सबूत है, यानी बेहतरीन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी थी और वहाँ एक जेल भी हुआ करती थी जहाँ पर कैदियों को भी तालीम दी जाती थी। यानी इल्म का नूर इतना रोशन था मानो कलम ने भी कसम खाई हो कि यहाँ अंधेरा अब नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज अ काउंसलिंग सेंटर। लोग अपने मसले लेकर के आते थे और वहाँ सहाबा और वहाँ के लोग उनको काउंसिल करके उनको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करते थे। थर्ड पॉइंट, इट वॉज अ पार्लियामेंट सेंटर। वहाँ खलीफाओं के लिए वोटिंग होती थी और उनके हाथ पर बैत ली जाती थी और आसपास का डेटा कलेक्ट करके जरूरतमंदों के लिए, एजुकेशन सीकर्स के लिए, बीमार लोगों के लिए, खेती बाड़ी करने वालों के लिए बिल पास किए जाते थे और इसी को डेमोक्रेसी भी कहते हैं, विच इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फोर्थ पॉइंट, इट वॉज अ जुडिशरी सेंटर, यानी इंसाफ का दरबार, जहां मजलूमों का हक तो अल्लाह के डर से ही अदा कर दिया जाता था। फिफ्थ पॉइंट, निकाह एंड ज़कात कलेक्शन सेंटर, इन शॉर्ट सोसाइटी वेलफेयर। और ये सारी चीजें मिलकर ही एक इंसान को इबादत के लायक बनाती हैं। आज हमारी मस्जिदों के पास में सब कुछ है, मजबूत दीवारें हैं, बड़े बड़े डोम्स हैं, खूबसूरत शैंडलियर्स हैं जिनसे वो सजी हुई हैं, लेकिन अपने असल मकसद से खाली हैं और अफसोस ये है कि आज फिरकों की वजह से जानी जाती हैं।